ब्रिजभूषण जी तिवारी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि लैंडस्केप करिए अपने मोबाइल को। हाँ यस, जैसे अभी नीरज जी ने किया, आप भी कीजिए। संजय जी आप भी कीजिए। हाँ, ऑटो रोटेशन ऑन कीजिए और लैंडस्केप मोड में आइए। यस, राइट राइट, क्योंकि इससे हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो नहीं नहीं, आप संजय जी हटाइए इसको, आप रोटेशन ऑन कीजिए, आप रोटेशन ऑन कीजिए। जिनका रोटेशन आप जो ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर, उनको लेना नहीं है। जिनका रोटेशन ऑन है और जो लैंडस्केप मोड में है उन्हीं को स्क्रीन पर रखिए। हाँ नीरज, मैं आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा था नीरज, कि जिनका डिफिशियंसी हो रहा है तो वो किन से सहायता ले रहे हैं? वो तो जाते हैं जहां इंटरनेट कैफे जाते हैं उनसे ले रहे हैं और उनको वहां भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो नीरज अगर मैं आपसे ये पूछूं, फिर आप ना, संजय जी मैं आपको कह रहा हूं आप रोटेशन मोबाइल का ऑन कीजिए, नहीं तो किसी से सीख लीजिए। हाँ तो नीरज, तो वो किन से सहायता लेते हैं और क्या उनको सहायता मिल रही है? और क्या इस तरह की भी खबरें आई हैं कि जब लोगों का पैसा जब लौटाने की बारी आई थी तो बड़े अधिकारियों ने कुछ कमीशन खाए थे, कुछ उसमें भी घपला किया था? क्या ये बात सच है? देखिए, रिफंड पोर्टल पर जो कमियां आ रही हैं और कमियों के कारण देश भर में सहारा के ऑफिस बंद है। तो सहारा का जो पीड़ित जमा करता है वो निम्न और मध्यम वर्गीय, आपने भी देखा होगा अपने मंच के माध्यम से, कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कुछ संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसको फॉलो करने का काम लोग करते हैं। और कई जमाकर्ताओं के पास डायरेक्ट रीसबमिशन का मैसेज जा रहा है। जब उनसे रीसबमिशन का बोला जा रहा है और वो रीसबमिशन पोर्टल पर जा रहे हैं, तो वो पोर्टल पर जाने के बाद में उनके प्रपत्र अपलोड नहीं हो पा रहे, वो रिफंड पोर्टल रीसबमिशन का चल नहीं पा रहा। एक आध जगह जहां कमियां आई है और एक आध जगह इनके जहां ऑफिस खुले, तो देखा यह जा रहा है कि मेंबरशिप फार्म भरने के लिए चीजों की और डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए कई इनके फ्रेंचाइजी ऑफिसों पर और इनके ऑफिसों पर 100 200 रुपए इनके जो कर्मचारी हैं वो ले रहे हैं और उनसे वसूली की जाएगी। और ये सहारा प्रबंधन की आंखों के नीचे हो रहा है, देश में कई जगह ये हो रहा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों ने कमीशन खाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले भी सहारा के मैनेजमेंट जो हुआ करता था, और मैं आपको उदाहरण के तहत बता रहा हूं कि जोनल मैनेजर भोपाल जो वर्तमान में है, इसके पहले वो जेल में थे और 2021 और 22 में वो ग्वालियर के रीजनल मैनेजर हुआ करते थे। उस समय 2021 में मैंने एक एफआईआर करवाई थी उनके ऊपर, जिसमें कल मैंने कोर्ट का चालान मेरे कल हाथों में था और उन्होंने बयान दिया कि हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रीमान सुब्रत राय सहारा, जो दिवंगत हो गए, स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, और पूरी कंट्रोलिंग इनके हाथ में रहती थी। कल 0693 एफआईआर में मेरे शिवपुरी में हुई थी, उसकी जमानत याचिका मैंने खारिज करवाई। कल एफआईआर कर्ता के बयान है जो मैं कल कोर्ट में करवाने वाला हूं और कोर्ट में उनके बयान दर्ज होने वाले हैं। तो ये वो अधिकारी थे इन्होंने पैसा लेकर लीगल में पैसा लेकर और कमीशन बेस पर जमाकर्ताओं को भुगतान किया था। और जबलपुर हाई कोर्ट में जमानत के बाद में अभी ये भोपाल के जोनल मैनेजर पद पर आसीन है। तो अभी ये जो भोपाल के जोनल मैनेजर पद के ऊपर आसीन है, तो वो जाकर के क्यों नहीं अपने लोगों को मदद करते हैं कि तुम्हारी डिफिशियंसी इस वजह से हो रही है? क्या अभी कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं वो निवेशकों को कुछ हेल्प कर रहे हैं ये पोर्टल से पैसे रिफंड के लिए? जो छोटे निवेशक हैं उनको कोई मदद कर रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, जमीनी धरातल पर अगर मैं बात करूं और सच्चाई के तहत बात करूं तो सहारा में जितने, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 1 या 2 जगह ऑफिस खुल रहा है और वो मीडिया का नाम लेकर भोपाल में ऑफिस खुला है। सहारा समय के नाम पर ऑफिस खुला है, इनके अधिकारी ऑफिस जाते ही नहीं है। एक आध कर्मचारियों को बैठा दिया जाता है, चपरासी या क्लर्क टाइप के, और इनके अधिकारी घर बैठकर
जो इनको टोकन मनी या सैलरी जो भी मिल रही है, केवल जो है ये समय व्यतीत करने का काम कर रहे हैं। आज जमाकर्ताओं को इनको डर दिखा रहा है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सेक्टर मैनेजर, कोई रीजनल मैनेजर इनके ऑफिसों में बैठने के लिए तैयार नहीं। इसलिए स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है। अच्छा, अभी जो सहकारिता मंत्री कह रहे हैं कि 4,20,417 लोगों को 10,000 रुपए का रिफंड हुआ है, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि 10,000 से कम का भी रिफंड हुआ है। मतलब ये था कि अप टू 10,000, 10,000 रुपए तक अगर किसी का निवेश है तो उनको मिला है। तो ये 10,000 वाला जो व्यक्ति है, ये कितना साल से ये 10,000 उनका फंसा हुआ था, जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य थे? देखिए, 10,000 के नीचे का अमाउंट बिल्कुल नगण्य है। अगर आप एक 200 रुपए की रेकरिंग भी खाता खोलते हैं तो उसमें भी 12 छंक 60, 6 दूनी 12,000 के समथिंग जो है रुपए जमा होते हैं। अगर 200 रुपए मंथली की रेकरिंग खोलते हैं और जिसका भुगतान 5 साल में लगभग 15,000 रुपए के करीब होता है, और मिनिमम एफडी भी 5,000 रुपए की होती थी, इसके नीचे नहीं होती थी। तो ये तो अगर छोटे जमा करता है, ये तो बहुत नगण्य है। और 10,000 और 10,000 के नीचे का अमाउंट कई लोगों को मिला है। और वास्तविक रूप से जिस जमीनी धरातल पर अमित शाह जी आंकड़े बता रहे हैं, वो सहारा के जमाकर्ताओं के साथ धोखा है। और मंशा मुझे नहीं दिख रही अमित शाह जी की और मोदी सरकार की कि जिस तरह से वो पैसा देते नजर आ रहे हैं, 10 जन्मों में पैसा जमाकर्ताओं को नहीं मिल पाया। ये सहारा रिफंड पोर्टल की हकीकत है। आप ऐसे समझिए कि इस देश में 1,23,00,000 लोग हैं जिन्होंने एक साल के अंदर में अप्लाई, जिन्होंने आपके भरोसे को एक उम्मीद माना, एक विश्वास माना, और उम्मीद और विश्वास के सहारे उन्होंने, क्योंकि मोदी सरकार आगे आई है, अमित शाह जी आगे आए, देश के गृह मंत्री आगे आए, और उन्होंने इस पोर्टल पर लॉगिन किया। आज देश में किसान निधि मिलती है, उसका सबसे बड़ा आधार क्या है? मैं भी किसान निधि लेता हूं, मैं भी एक किसान हूं और किसान निधि लेता हूं। तो उसमें मेरा सबसे बड़ा आधार है मेरा आधार कार्ड, उसमें सबसे बड़ा आधार है मेरा पैन कार्ड, उसमें मेरा सबसे बड़ा आधार है आधार और पैन से जुड़ा मेरा बैंक अकाउंट, और खसरा खतौनी के मैं वास्तविक जमीन नाम से है या नहीं, जिसमें पटवारी अधिकृत करता है। जब आपने सहारा के संपूर्ण दस्तावेज दे दीजिए, आपने जब सहारा के संपूर्ण जो है सर्टिफिकेटों की कॉपी दे दी, उसके बाद में आप ये भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।